ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। हिमालय की पावन चोटियों पर जहां श्वेत बर्फ चांदी की तरह चमकती है, जहां देवताओं का वास है और जहां हर दिशा में की अनंत ध्वनि गूंजती है, वही विराजमान है जगत के पालनहार, करुणा के सागर भोलेनाथ। उनकी जटाओं से मां गंगा विरल बह रही है। मस्तक पर अर्ध चंद्र शोभित है, कंठ में सर्पों का हार है और हाथों में त्रिशूल। डमरू की मधुर ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद से भर देती है। मुखड़ा भोले बाबा कैलाश वाले, दीनों के तुम रखवाले। जो भी तेरे द्वार पे आया, खाली हाथ न वापस गया। हर हर शंभू, हर हर शंभू, जय शिव शंकर, हर हर शंभू। भोर हुई, कैलाश पर्वत पर सूर्य की पहली किरण पड़ी। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धजन महादेव के दर्शन के लिए एकत्र हुए। मंद मंद पवन चल रही थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी और नंदी महाराज प्रसन्न होकर शिव के चरणों में बैठे थे। माता पार्वती ने मधुर मुस्कान के साथ भगवान शिव की ओर देखा और कहा, प्रभु, संसार में अनेक भक्त दुखों से घिरे हैं। कोई धन चाहता है, कोई संतान, कोई शांति और कोई मोक्ष। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके जीवन का अंधकार दूर कर दूंगा। इतना सुनते ही आकाश में शंखनाद गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पूरा कैलाश हर हर महादेव के जय घोष से भर गया। अंतरा तेरी जटा में गंगा बहती, तेरी कृपा से दुनिया रहती। नीलकंठ तू जग का तारा, तू ही सबका एक सहारा। त्रिशूलधारी डमरू वाले, भक्तों के तुम रखवाले। भस्म रमाए व्याघ्र चर्म धारे, दुखियों के तुम भाग्य सवारे। धरती पर एक निर्धन भक्त रहता था, उसका नाम माधव था। वह प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जल चढ़ाता और केवल एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कभी कम ना हो। एक दिन तेज वर्षा हुई, नदी में बाढ़ आ गई, मिट्टी का शिवलिंग बह गया। माधव रो पड़ा, प्रभु, आज मैं आपकी पूजा कैसे करूं? तभी आकाश से जिद्य प्रकाश उतरा,
चारों ओर सुगंध फैल गई, डमरू की ध्वनि सुनाई दी। महादेव स्वयं प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स पत्थर या मिट्टी का शिवलिंग नहीं, सच्ची श्रद्धा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे, उसने चरणों में सिर रख दिया। शिव ने आशीर्वाद दिया, आज से तेरे घर में कभी अभाव नहीं होगा। उसी क्षण उसकी झोपड़ी प्रकाश से भर गई। मुखड़ा। भोले बाबा कैलाश वाले, दीनों के तुम रखवाले, जो भी तेरे द्वार पे आया, खाली हाथ न वापस गया। हर हर शंभू, जय शिव शंकर, हर हर शंभू। शिव ने आशीर्वाद दिया, आज से तेरे घर में कभी अभाव नहीं होगा। उसी क्षण उसकी झोपड़ी प्रकाश से भर गई। मुखड़ा। भोले बाबा कैलाश वाले, दीनों के तुम रखवाले, जो भी तेरे द्वार पे आया, खाली हाथ न वापस गया। हर हर शंभू, जय शिव शंकर, हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू, जय शिव शंकर, हर हर शंभू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, भोलेनाथ की जय। मुखड़ा। भोले बाबा दया के सागर, तुम बिन कौन हमारा, तेरे चरणों की धूल ही प्रभु जीवन का है सहारा। हर हर शंभू, हर हर शंभू, जय शिव शंकर, हर हर शंभू। माधव के जीवन में अब एक नया सवेरा था। महादेव के दर्शन के बाद उसका मन संसार के मोह से दूर और शिव भक्ति में डूब गया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह नदी से जल लाता, बिल्व पत्र चुनता और पूरे प्रेम से ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग आश्चर्य करते, जिस व्यक्ति के पास कभी भोजन तक नहीं था, उसके चेहरे पर अब अद्भुत तेज था। वह हर किसी की सहायता करता और कहता, सब कुछ भोलेनाथ की कृपा है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल हो उठे। लोग मंदिर में एकत्र हुए और बोले, माधव तुम तो महादेव के प्रिय भक्त हो, उनसे वर्षा की प्रार्थना करो। माधव ने हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने दीप जलाया और आंखें बंद कर ली। उसकी करुण पुकार गूंज उठी, हे कैलाशपति, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो इन लोगों का दुख दूर कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी प्रजा सुखी रहे।
तभी मंदिर के भीतर डमरू की दिव्य ध्वनि सुनाई दी। आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकी, शीतल पवन चली और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती हरी भरी हो उठी, लोग खुशी से नाचने लगे। हर हर महादेव, तेरा नाम अमृत की धारा, दूर करे हर दुख हमारा। जो भी सच्चे मन से गाए, भोले उसकी लाज बचाए। डमरू बजे, त्रिशूल चमके, भक्तों के सब भाग्य दमके। तेरी महिमा अपरंपार, तू ही जग का पालनहार। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने मुस्कुरा कर महादेव से कहा, स्वामी, आपके भक्त का प्रेम कितना निर्मल है। महादेव बोले, देवी, जो दूसरों के सुख के लिए प्रार्थना करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। उसी समय नंदी ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, पृथ्वी पर आपके नाम का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। महादेव ने आशीर्वाद दिया, जहाँ जहाँ मेरा नाम गूंजेगा, हाँ भय रोग निराशा दूर हो जाएगी। मुखड़ा, शिव शंकर भोलेनाथ, सबके तुम हो पालनहार। दीन दुखियों के जीवन में भर दो खुशियों का संसार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर भोले। रात्रि के समय माधव ने स्वप्न में कैलाश का दिव्य दर्शन किया। उसने देखा हजारों दीपक जल रहे हैं, देवता स्तुति गा रहे हैं, गंगा जी शिव की जटाओं से विरवाहित हो रही है। भगवान शिव सिंहासन पर विराजमान है और माता पार्वती उनके बगल में मुस्कुरा रही है। महादेव ने कहा, वत्स समय आने पर मैं तुम्हें कैलाश बुलाऊंगा। तब तक संसार में प्रेम, सेवा और भक्ति का संदेश फैलाते रहो। सपन टूटते ही माधव की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मेरा जीवन आपके चरणों को समर्पित है। समापन भजन कैलाशपति शिव शंकर देवा, तुम बिन कौन हमारा। हर जन्म में बस यही मिले प्रभु, चरणों का हो सहारा। हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। नमः शिवम। हर महादेव, जय शिव शंकर। भोलेनाथ की जय। मुखड़ा, चलो रे मन कैलाश धाम, बसते शिव भगवान। हर कण में शिव, हर श्वास में शिव, शिव ही जीवन की पहचान। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक प्रातः काल माधव ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और मन पूरी तरह शिव में लीन था।
तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरने लगा, चारों ओर सुगंध फैल गई। मंदिर की घंटियां बिना किसी स्पर्श के स्वयं बजने लगी। एक मधुर स्वर गूंजा, वत्स माधव कैलाश आने का समय आ गया है। माधव ने आंखें खोली, उसके सामने एक दिव्य मार्ग दिखाई दिया, जो हिमालय की ओर जाता था। उसने गांव वालों से विदा लिया, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यात्रा आरंभ की। हंकड़ा शिव नाम का दीप जलाओ, मन मंदिर को पावन बनाओ। जिसने शिव का ध्यान लगाया, उसने जीवन सफल बनाया। यात्रा कठिन थी, ऊंचे पर्वत, बर्फीली हवाएं, गहरी घाटियां और तेज बहती नदियां उसके मार्ग में थी। लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा अनुभव होता मानो स्वयं महादेव उसके साथ चल रहे हो। जहां उसके चरण पड़ते, वहां छोटे छोटे पुष्प खिल उठते। रास्ते में ऋषि मुनि मिले, उन्होंने कहा, वत्स शिव का मार्ग कठिन अवश्य है, पर जो श्रद्धा से चलता है वह अवश्य शिव के धाम तक पहुंचता है। माधव ने विनम्र होकर प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। मुखड़ा जय भोले जय शंकर त्रिपुरारी भगवान, तेरे चरणों की धूल मिले तो धन्य हो जाए थाना। कई दिनों की यात्रा के बाद दूर से कैलाश पर्वत दिखाई दिया। उसकी बर्फ सूर्य की किरणों में ऐसे चमक रही थी, जैसे करोड़ों हीरे एक साथ दमक रहे हो। उसी समय एक विशाल तेजस्वी और दिव्य स्वरूप उसके सामने प्रकट हुआ। वह थे नंदी महाराज। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। गले में स्वर्ण घंटियां थीं और उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। नंदी ने मधुर स्वर में कहा, वत्स माधव, प्रभु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी भक्ति से कैलाश आनंदित है। माधव भाव विभोर होकर नंदी के चरणों में गिर पड़ा। अंतरा नंदी बोले, हर हर शंभु, जय शिव शंकर जय शंभु। भक्ति जिसकी सच्ची होती, शिव कृपा उस पर बरसती। नंदी माधव को कैलाश के दिव्य द्वार तक ले गए। द्वार पर गंधर्व मधुर भजन गा रहे थे। अप्सराएं पुष्प वर्षा कर रही थी। देवताओं ने शंखनाद किया। आकाश हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। माधव ने पहली बार कैलाश की दिव्य शोभा देखी। स्वर्णिम महल हिम से ढके शिखर मंदाकिनी की धारा। चारों ओर दिव्य प्रकाश और अनगिनत ऋषि मुनि शिव ध्यान में ली। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। मुखड़ा बोले, बाबा कैलाशपति दया करो भगवान। तेरे दर्शन से मिट जाए जन्म जन्म के कलेश महा। नंदी बोले, वत्स
अब तुम महादेव के साक्षात दर्शन करोगे, लेकिन स्मरण रखना अहंकार का एक भी अंश इस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। माधव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब शिव का है। ये सुनकर नंदी प्रसन्न हुए, उन्होंने द्वार खोला। अचानक पूरे कैलाश में हजारों दीप प्रज्वलित हो उठे, डमरू की दिव्य ध्वनि गूंजने लगी, त्रिशूल से प्रकाश की किरणें निकलने लगी। संपूर्ण वातावरण ओम नमः शिवाय के महामंत्र से भर गया। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ा और दूर सिंहासन पर उसे एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। वही ज्योति धीरे धीरे भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य स्वरूप में परिवर्तित होने लगी। माधव भाव विभोर होकर घन कर दंडवत लेट गया, सापन भजन। जय शिव शंकर कैलाशपति, जय जय भोलेनाथ। तेरे चरणों की शरण मिले विरल हर सांस, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम शिव शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय कैलाशपति। मुखड़ा भोले बाबा मेरे शंभू, कर दो जीवन धन्य, तेरे चरणों में मिल जाए भक्ति अमर और पुण्य। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय कैलाशपति। माधव ने जैसे ही अपना मस्तक भूमि पर झुकाया, संपूर्ण कैलाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। हजारों सूर्य का तेज भी उस दिव्य ज्योति के सामने फीका प्रतीत हो रहा था। धीरे धीरे वह प्रकाश शांत हुआ। सामने स्वयं भगवान शिव विराजमान थे। मस्तक पर अर्धचंद्र जजाओं में मां गंगा नीलकंठ, शरीर पर भस्म, गले में नगराज वासुकी, हाथ में त्रिशूल और डमरू, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए उनका दिव्य स्वरूप अनंत करुणा और तेज से भरा हुआ था। उनके बाईं और माता पार्वती कमल के समान कोमल मुस्कान लिए विराजमान थी। नंदी श्रद्धा से चरणों में बैठे थे। गणेश और कार्तिकेय भी वहां उपस्थित थे। देवता, ऋषि और गंधर्व हाथ जोड़कर शिव की स्तुति कर रहे थे। अंतरा कण कण में शिव, श्वासों में शिव, तेरा ही विस्तार। तेरे बिना सूना है प्रभु सारा यह संसार। महादेव ने करुणामी दृष्टि से माधव को देखा। उनकी वाणी अमृत के समारा मधुर थी। वत्स माधव उठो, तुमने केवल मुझे नहीं खोजा, तुमने अपने भीतर के शिव को खोज लिया है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो केवल आपकी भक्ति चाहता हूं। महादेव मुस्कुराए, जिसे भक्ति मिल गई
उसे सब कुछ मिल गया। धन, वैभव और यश नश्वर है, पर सच्ची भक्ति अमर है। मुखड़ा शिव बिना नहीं कोई सहारा, तू ही जीवन का उजियारा। दीनों के तुम भाग्य विधाता, जय जय भोलेनाथ हमारे। तभी माता पार्वती ने माधव को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्र, सच्चा भक्त वही है जो सब में शिव का रूप देखे, जो भूखे को भोजन दे, दुखी को सहारा दे और किसी का अपमान न करे। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं जीवन भर यही मार्ग अपनाऊंगा। माता ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण माधव का हृदय दिव्य प्रकाश से भर गए। अंतरा, माँ गौरी की ममता, पावन शिव का अटल दुलार, जिस पर दोनों कृपा बरसाए, संवर जाए संसार। उसी समय डमरू न भुने आप बज उठा, त्रिशूल से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने एक स्वर में गाना आरंभ किया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। क्षण भर में संपूर्ण ब्रह्मांड का दृश्य माधव के सामने प्रकट हो गया। उसने देखा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियां, समुद्र, वन, पशु, पक्षी, मनुष्य, सब शिव की चेतना से प्रकाशित है। महादेव बोले, मैं केवल कैलाश में नहीं रहता, मैं हर उस हृदय में रहता हूं जहां प्रेम, करुणा, सत्य और भक्ति है। मुखड़ा हर कण में तेरा वास है, हर श्वास में तेरा नाम, तेरी कृपा से चलता है यह सारा जग धाम। माधव ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु कलियुग में आपका सबसे प्रिय साधन क्या है? महादेव बोले, कलियुग में मेरा नाम ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करना, उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होंगे, उसका मन शांत होगा और उसे सही मार्ग मिलेगा। फिर उन्होंने आगे कहा, स्वर्ण रखना, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य बोलना, दया करना, अहंकार छोड़ना और दूसरों का कल्याण करना भी है। माधव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु मैं आपके इन वचनों को जीवन का नियम बनाऊं। समापन भजन। भोलेनाथ मेरे दीन दयाला, तू ही जीवन का रखवाला, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, हर जन्म तेरा गुण गाऊं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव शंकर जय कैलाश नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मुखड़ा शिव नाम
का दीप जलाओ, मन का तम सब दूर भगाओ। भोले बाबा कृपा करेंगे, जीवन में सुख शांति लाओ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पर दिव्य सभा चल रही थी। देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व और यक्ष भगवान शिव के चरणों में बैठे थे। चारों ओर हिम की श्वेत आभा थी। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी और मां गंगा की निर्मल धारा शिव की जयाओं से प्रवाहित होकर समस्त लोक को पवित्र कर रही थी। माधव हाथ जोड़कर प्रभु के सामने बैठा था। महादेव ने अपने करुणामय स्वर में कहा, वत्स, आज मैं तुम्हें अपने त्रिशूल और डमरू का रहस्य बताऊंगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। अंतरा, त्रिशूल तेरा तेज अपार, करता जग का उद्धार। डमरू की पावन ध्वनि से गूंजे सारा संसार। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। उससे 3 दिव्य किरणें निकलीं। पूरे कैलाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। भगवान बोले, इन 3 नोकों में सृष्टि का महान रहस्य छिपा है। पहली नोक सत्य का प्रतीक, दूसरी नोक करुणा का प्रतीक, तीसरी नोक धर्म और साहस का प्रतीक। फिर महादेव बोले, जो मनुष्य सत्य, दया और धर्म को अपने जीवन में अपनाता है, वही वास्तव में मेरे त्रिशूल का सम्मान करता है। मुखड़ा सत्य की राह दिखाओ बाबा, प्रेम का दीप जलाओ। तेरे चरणों की धूल मिल जाए, जीवन सफल बनाओ। माधव ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपके डमरू की ध्वनि इतनी अद्भुत क्यों है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से डमरू बजाया। डम डम। डमरू उस ध्वनि के साथ ऐसा लगा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड स्पंदित हो उठा। आकाश में ओम की दिव्य ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने आंखें बंद कर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। महादेव बोले, यही वह दिव्य नाद है जिससे ज्ञान, संगीत, भाषा और सृष्टि की लय प्रकट होती है। जब मनुष्य प्रेम से भजन गाता है, तब उसके स्वर भी इसी दिव्य नाद से जुड़ जाते हैं। डमरू की मधुर तान सुनाकर मन का अंधियारा मिटाते, भक्ति की गंगा बहा बहा कर हर जीवन को सफल बनाते। इसके बाद महादेव ने अपनी आंखें बंद कीं और मधुर स्वर में महामंत्र का उच्चारण किया। ओम नमः शिवाय। जैसे ही यह मंत्र गूंजा, कैलाश पर हजारों कमल खिल उठे। गंगा की धारा और भी निर्मल हो गई। माधव के शरीर में रोमांच छा गया। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर का भय, क्रोध और अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। महादेव बोले, यह केवल शब्द नहीं,
आत्मा को जागृत करने वाला मंत्र है। इसे श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ जपो। मुखड़ा ओम नमः शिवाय का जाप करो, हर पल शिव का ध्यान करो। दुख मिटेंगे, सुख आएंगे, भोले का गुणगान करो। हर हर तभी माता पार्वती ने माधव से कहा, पुत्र केवल मंत्र जपना ही पर्याप्त नहीं, उसके साथ विनम्रता, सेवा और प्रेम भी आवश्यक है। जो सब में ईश्वर को देखता है वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। माधव ने उत्तर दिया, मां, मैं अपने जीवन का प्रत्येक कार्य भगवान शिव को समर्पित करूंगा। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, तुम जहां भी जाओगे वहां शिव भक्ति का प्रकाश फैलेगा। अंतरा। गौरी शंकर भद्र पाके सागर, दूर करे अंधियारा। जिस घर में शिव नाम बसे, वहां बसे उजियारा। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। नंदी ने प्रसन्न होकर जय घोष किया, हर हर महादेव। गणेश जी ने मधुर मुस्कान के साथ माधव को आशीर्वाद दिया। कार्तिकेय ने कहा, धर्म की रक्षा करने नहीं सबसे पहले तब है। देवताओं ने मिलकर शिव की आरती गाए, पूरे कैलाश भक्ति में होगा। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। मुखड़ा 12 ज्योतिर्लिंग के स्वामी, भोलेनाथ भगवान। तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, दे दो भक्ति का दान। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पर प्रातः काल का समय था। हिमालय की चोटियां स्वर्णिम सूर्य की किरणों से जगमगा रही थी। मंद मंद शीतल पवन बह रही थी। मां गंगा की धारा शिव की जटाओं से बहकर समस्त लोकों को पवित्र कर रही थी। माधव भगवान शिव के चरणों में बैठा था। महादेव ने मुस्कुराहट पर कहा, वत्स माधव, आज मैं तुम्हें अपने 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का आध्यात्मिक दर्शन कराऊंगा। इनका स्मरण भी मनुष्य के भीतर श्रद्धा, साहस और भक्ति को जागृत करता है। महादेव ने डमरू बजाया, डम डम डमरू। क्षण भर में आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। अंतरा शिव ज्योति से जग प्रकाशित, हर मन हो उजियार। जिसने शिव का नाम जपा है उसका हुआ उद्धार।
आधार। सबसे पहले एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव बोले, ये मेरा प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। यहाँ श्रद्धा का दीप कभी नहीं बुझता। जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके जीवन में आशा का प्रकाश बना रहता है। फिर दूसरा प्रकाश प्रकट हुआ। यह मल्लिकार्जुन है, यहाँ प्रेम समर्पण और परिवार की एकता का संदेश मिलता है। तीसरा दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये महाकाल है। समय बदलता रहता है पर सत्य और धर्म पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। माधव भाव विभोर होकर इन दिव्य दर्शन को निहारता रहा। मुखड़ा, जय जय शिव शंकर देवा, तू ही जग का नाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों से रोशन हो हर पथ। महादेव ने आगे कहा, अब ओंकारेश्वर का दर्शन करो। यह तुम्हें स्मरण कराएगा कि संपूर्ण सृष्टि एक ही दिव्य चेतना से जुड़ी है। फिर केदारनाथ का दिव्य रूप दिखाई दिया। बर्फ से ढके पर्वत, मंदिर की घंटियां और अनगिनत दीपक। महादेव बोले, कठिनाइयों से घबराना नहीं। पर्वत जितना ऊंचा होता है उसकी चोटी उतनी ही दिव्य होती है। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, मां मैं जीवन भर इन गुणों का पालन करूंगा। मुखड़ा, काशी से कैलाश तक तेरा ही विस्तार। हर मंदिर में तू ही विराजे, शिव शंभू करतार। उसी समय महादेव ने अपना हाथ माधव के सिर पर रखा। क्षण भर में माधव ने अनुभव किया कि 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्य प्रकाश उसके हृदय में समा गया है। महादेव बोले, वत्स समर रखना सबसे बड़ा तीर्थ मन की पवित्रता है। हृदय निर्मल है तो मैं वही निवास करता। यह सुनकर माधव की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु अब मेरा जीवन केवल आपकी भक्ति सेवा और सत्य के मार्ग पर ही चलेगा। पूरा कैलाश एक स्वर में गूंज उठा। समापन भजन। भोले बाबा दया के सागर, तू ही मेरा प्राणा। तेरी कृपा से जीवन मेरा बन जाए तब हुआ। 12 ज्योतिर्लिंगों वाले शंभू शिव भगवान, हर जन्म में मन जाए मुझको तेरे चरणों का स्थान। हर हर महादेव।
शिवाय। हर हर महादान जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर मुखड़ा। भोले बाबा मेरे दाता, जग के तुम पालनहार। तेरा नाम जो मन में बस जाए, संवर जाए संसार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत पर दिव्य सभा समाप्त होने को थी। हिमालय की चोटियों पर सुनहरी किरणें बिखर रही थीं। मंदाकिनी की निर्मल धारा कल कल बह रही थी। देवता, ऋषि, गंधर्व और शिवगण हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने खड़े थे। माधव अभी भी प्रभु के चरणों में बैठा था। उसका मन कैलाश छोड़ने को तैयार नहीं था। महादेव ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स माधव, अब समय आ गया है कि तुम पृथ्वी पर लौटो। यह सुनते ही माधव की आंखें भर आई। उसने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? मेरा मन तो यहीं बस गया है। महादेव मुस्कुराए, जहां मेरा नाम लिया जाता है, जहां प्रेम, सेवा और सत्य का पालन होता है, वही कैलाश है। तुम पृथ्वी पर जाकर लोगों के हृदय में कैलाश बसाओ। अंतरा शिव का नाम अमृत धारा, जीवन का आधार। जिसने सच्चे मन से जपा, उसका हुआ उद्धार। माता पार्वती ने माधव को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रख कर कहा, पुत्र, संसार में अनेक लोग दुख, क्रोध, लोभ और अहंकार से घिरे हैं। उन्हें प्रेम का मार्ग दिखाना, किसी से द्वेष मत करना, सबको अपना माना। माधव ने तीनों को प्रणाम किया। अंतरा, नंदी बोले, धीरज रखना, हर पल शिव पर ध्यान। संकट चाहे कितना आए, मत खोना विश्वास। तभी भगवान शिव ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर गया। डमरू की गूंज से दिशाएं कंपित हो उठी। महादेव ने कहा, वत्स, यह मेरा आशीर्वाद है। जहाँ तुम ओम नमः शिवाय का कीर्तन करोगे, वहाँ निराशा की जगह आशा, घृणा की जगह प्रेम और भय की जगह साहस जन्म लेगा। उन्होंने आगे कहा, याद रखना मेरे लिए सबसे बड़ा अभिषेक केवल विल नहीं, बल्कि किसी प्यासे को पानी
पानी पिलाना है। सबसे बड़ा फूल केवल बिल्व पत्र नहीं, बल्कि किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। सबसे बड़ी पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि निष्काम सेवा में। इन वचना का संबरी पूरी सभा हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। उस दिन से माधव दे का बाजा कर शिव भंगी, सेवा प्रेम और सत्य का संदेश में गाना शुरू कर दिया। सावन हिरन भोले बाबा साहब हमारे जातर जीवन में तेरा नाम जो साख रहेगा, चीक मने हर क्षण में। दुहाने ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर जा राष्ट्रपति। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर भोलेनाथ। जय कैलाशपति। मुखड़ा शिव नाम का दीप जलाओ, घर घर ज्योति फैलाओ। भोले बाबा की महिमा गाकर हर मन को शिवमय बनाओ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैलाश से लौटने के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि जो भी उसे सुनता, उसका मन स्वतः शिव भक्ति में डूब जाता। वह प्रतिदिन रातक काल मंदिर में दीप जलाता और पूरे गांव के साथ गाता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। अंतरा शिव का नाम अमृत प्यारा, जीवन का आधार। जिसने श्रद्धा से इसे पुकारा, उसका हुआ उद्धार। एक दिन एक वृद्ध महिला रोती हुई माधव के पास आई। उसने कहा, बेदा, मेरे घर में हर समय झगड़ा रहता है, मन को कहीं शांति नहीं मिलती। माधव ने मुस्कुराकर कहा, माँ, प्रतिदिन पूरे परिवार के साथ प्रेम से ओम नमः शिवाय का जाप करो। एक दूसरे से मधुर वचन बोलो और मन में क्षमा रखो। कुछ समय बाद वह महिला फिर आई। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा,
बेटा, हमारे घर में अब प्रेम और शांति का वातावरण है। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। सबने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। मुखरा जय शिव शंकर भोलेनाथ, तुम हो जग के नाथ। तेरे नाम की महिमा से रोशन जीवन पथ। माधव अब गांव गांव जाकर भजन गाने लगा। जहां भी वो जाता, लोग उसके साथ बैठकर शिव नाम का कीर्तन करते। मंदिरों में दीप जलने लगे। बच्चे हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। वृद्धों की आंखों में नई आशा जाग उठी। युवाओं ने सत्य और सेवा का मार्ग अपनाना शुरू किया। अंतरा डमरू की धुन जब गूंजे, मन में उमंग समाई। शिव का प्यारा नाम सुना कर हर दुख दूर हो जाए। एक वर्ष बाद पूरे क्षेत्र में महाशिवरात्रि का भव्य उत्सव मनाया गया। हजारों दीपों से मंदिर जगमगा उठा। भक्त बिल्व पत्र और जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करने लगे। शंख, घंटियां और डमरू की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। माधव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने मेरे जीवन में कदाश भर दिया, उसी प्रकार हर भक्त के जीवन में प्रेम, धैर्य और भक्ति का दीप जलाइए। उसी क्षण मंदिर में सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। भक्तों ने इसे महादेव की कृपा का संकेत मानकर जय घोष किया। बोलो हर हर महादेव। मुखड़ा तेरे द्वार जो प्रेम से आए, खाली कोई न जाए। भोले बाबा दीन दयाला, सब पर कृपा बरसाए। उस रात माधव ने स्वप्न में फिर कैलाश का दर्शन किया। भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचाया। अब यह भक्ति एक दीप से हजारों दीपों में बदल रही है। यही सच्ची पूजा है। माता पार्वती ने आशीर्वाद देते हुए पादा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ शिव का वास होगा। नंदी ने प्रसन्न होकर हर हर महादेव का जय घोष किया। पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। समापन भजन। भोले बाबा तेरी महिमा शब्दों से परे महा। तेरे चरणों की धूल मिले बस, यही रहे अरमान। शिव शंभु कैलाशपति, रखना सबका मान। हर जन्म में मिल जाए हमको तेरे चरणों का स्थान। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर
जय भोले शंकर। मुखरा काशी नगरी शिव की प्यारी, गंगा मैया धारा न्यारी, विश्वनाथ के चरणों में आकर मिट जाए विपदा सारी। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के कुछ समय बाद एक रात माधव ने स्वप्न देखा। दिव्य प्रकाश के मध्य भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स माधव, अब काशी जाओ। वहां मेरे अनेक भक्त तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें प्रेम, सेवा और शिव भक्ति का संदेश देना। प्रभु की आज्ञा पाकर माधव ने अगले ही दिन यात्रा आरंभ कर दी। वह पर्वतों, नदियों, जंगलों और गांवों से होकर आगे बढ़ा। जहां भी रुकता वही ओम नमः शिवाय का कीर्तन होने लगता। अंतरा शिव का नाम जो गुनगुनाए, मन मंदिर महकाए। भोले बाबा साथ हो जिसके, डर कभी ना सताए। कई दिनों की यात्रा के बाद दूर से गंगा का पावन तट दिखाई दिया। उगते सूर्य की लालिमा गंगा की लहरों पर चमक रही थी। मंदिरों की मधुर ध्वनि, शंखनाद और भक्तों के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय था। माधव ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मां गंगे, मुझे इतना पवित्र बना दो कि मेरा प्रत्येक शब्द शिव भक्ति का संदेश बन जाए। उसने गंगा स्नान किया और फिर विश्वनाथ के दर्शन के लिए चल पड़ा। जय 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 विश्वनाथ हमारे, तेरे दर के हम भिखारी। एक कृपा की दृष्टि कर देना, भर जाए झोली हमारी। मंदिर में प्रवेश करते ही माधव की आंखों से आंसू बह निकले। वहां दीपों की पंक्तियां जगमगा रही थीं। धूप और चंदन की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। भक्त हर हर महादेव का जय घोष कर रहे थे। माधव ने शिवलिंग पर गंगा जल और बिल्व पत्र अर्पित किए और भाव विभोर होकर गाने लगा, हे विश्वनाथ, तुम ही मेरे प्राण, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे भगवान। अंतरा काशी के कण कण में शंभू, गंगा की हर धार। जो श्रद्धा से शीश झुकाए, हो उसका उद्धार। संध्या का समय हुआ, गंगा आरती आरंभ हुई। सैकड़ों दीप एक साथ प्रज्वलित हुए, घंटियां बजने लगी। शंखों की गूंज आकाश तक पहुंच गई। हजारों भक्त एक स्वर में गाने लगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे। माधव भी उस दिव्य आरती में शामिल हो गया। उसी क्षण गंगा की लहरों पर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया।
ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव की करुणा संपूर्ण काशी पर बरस रही हो। भक्तों के हृदय भक्ति से भर उठे। गंगा मैया पावन धारा, शिव कृपा का रूप, जिसने श्रद्धा से नमन किया मिट गए उसके दुख। मार्ग की समाप्त होने के बाद एक छोटा बालक माधव के पास आया। उसने पूछा, बाबा भगवान शिव कहाँ मिलते हैं? माधव मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटा, जहाँ सत्य है, जहाँ दया है, जहाँ सेवा है और जहाँ प्रेम है, वही भगवान शिव का निवास है। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भी हर दिन ओम नमः शिवाय जपूंगा। माधव की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। बच्चे बूढ़े सबने गाया शिव नाम का गान। एक स्वर में गूंज उठा फिर जय भोले भगवान। रात्रि में माधव ने मंदिर के प्रांगण में भजन गाया। धीरे धीरे हजारों भक्त उसके साथ जुड़ गए। पूरा काशी धाम ओम नमः शिवाय के महामंत्र से गूंज उठा। माधव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु जब तक यह संसार रहे तब तक आपके नाम का प्रकाश कभी कम न हो। हर हृदय में प्रेम, करुणा और भक्ति का दीप जलता रहे। उसी समय मंदिर के शिखर पर एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। सभी भक्तों ने श्रद्धा से ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय कैलाशपति। मुखड़ा भोले बाबा और हमारे मन मंदिर में आज तेरे चरणों की छाया पाकर सफल हो जीवन काज। हर हर महादेव। काशी से लौटने के बाद माधव के हृदय में एक ही संकल्प था, ऐसा महायज्ञ हो जिसमें केवल अग्नि ही नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय में शिव भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित किया। उसने कहा, यह यज्ञ केवल एक स्थान का नहीं, यह प्रेम, सेवा, सत्य और शिव भक्ति का उत्सव है। जो भी श्रद्धा से आएगा वह भोलेनाथ की कृपा का अनुभव करेगा। देखते ही देखते हजारों श्रद्धालु आने लगे। कोई पुष्प लेकर आया, कोई बिल्व पत्र, कोई गंगा जल और कोई केवल सच्ची श्रद्धा लेकर। अंतरा भक्ति का दीप जले निराला, शिव नाम बने उजियारा।
जिसने प्रेम से शीश झुकाया, शंभू ने उसे संवारा। महायज्ञ का दिन आ गया। सूर्योदय के साथ ही शंखनाद हुआ, मंदिर की घंटियां गूंज उठी, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होने लगा। चारों ओर चंदन, धूप और हवन की सुगंध फैल गई। माधव ने यज्ञअग्नि के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस अग्नि की प्रत्येक लौ मानव के हृदय से अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को जलाकर प्रेम, दया और सत्य का प्रकाश फैलाए। ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती गई, वातावरण अद्भुत होता गया। मंद पवन चलने लगी, आकाश में बादल घिर आए, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती गई, वातावरण अद्भुत होता गया। मंद पवन चलने लगी, आकाश में बादल घिर आए, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। लोगों को ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं कैलाश की दिव्यता वहां उतर आई हो। अंतरा डमरू की धुन गूंजे, प्यारी त्रिशूल चमके आज। भोले बाबा कृपा बरसाए, पूरे हो सब काज। उसी समय एक तेजस्वी प्रकाश यज्ञ कुंड के ऊपर प्रकट हुआ। भक्त विस्मय से उस ओर देखने लगे, प्रकाश के मध्य भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। सभी श्रद्धालु भूमि पर दंडवत होकर बोले, हर हर महादेव। भगवान शिव ने करुणामयी वाणी में कहा, मेरे प्रिय भक्तों स्मरण रखो, सच्चा यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और स्वार्थ का त्याग करना है। माता पार्वती ने कहा, जहां प्रेम है वही शिव है, जहां करुणा है वही कैलाश है। मुखड़ा प्रेम की गंगा बहती जाए, हर दिल शिवमय हो जाए। भोले बाबा की कृपा से जीवन सफल बन जाए। भगवान शिव ने माधव को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने मेरा संदेश जन जन तक पहुंचाया। अब यह कार्य केवल तुम्हारा नहीं रहा। जहां जहां यह भजन गाया जाएगा, वहां वहां लोगों के हृदय में आशा, प्रेम और भक्ति का दीप जलेगा। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मुझे कभी अपनी भक्ति से दूर मत होने देना। महादेव ने उसके मन
उसके साथ रहूंगा। समापन भजन। भोले बाबा दीन दयाला।